नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप देख रहे होंगे का चुनाव के लेकर जो हलचल मची हुई थी, उसी हलचल को हमने आपसे रूबरू कराया है। और अब हम पहुँचे हैं नगर पंचायत नौगाँव, जहाँ पे कि कई कैंडिडेट खड़े हुए हैं और हम आज आपसे ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं, जो कि पहले से ही समाज सेवी करते आए हैं। जो समाज सेवी के साथ-साथ हमारे जो उनके क्षेत्र के जो लोग हैं, उनसे मिलते आए हैं और उनका साथ हमेशा देते आए हैं। तो कहना चाहूँगा उनका नाम विजय कुमार है। तो नमस्कार, आपका शुभ नाम? विजय कुमार। समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी। तो मैं आपसे विजय जी ये पूछना चाहूँगा कि जो आप बीजेपी का टिकट आपको मिला है, तो आप प्रत्याशी हैं, तो आप पार्टी वालों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने पार्टी वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी परिवार के सभी सम्मानित व्यक्तियों बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो मुझ जैसे गरीब परिवार के व्यक्ति को उन्होंने टिकट प्रदान किया है, मैं उसका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, जी। तो आप देख रहे होंगे कि नगर निकाय में जो है, नगर पंचायत में जो है, कुछ बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारा जो नगर पंचायत नौगाँव है, उसमें जो समस्याओं को लेकर है, आप पार्टी वालों को क्या किस प्रकार से उनको वो बताना चाहोगे कि हम ये समस्याओं को हम स्वीकृत करा लेंगे या फिर मैं अगर नगर पंचायत लोगों से समस्त जनता का प्यार यदि मुझे मिलता है, तो मैं नगर के चौमुखी विकास के लिए कार्य करूँगा और रुके हुए कार्य जो नगर पंचायत उसी कार्य को जल्दी से जल्द पूर्ण करूँगा। जी, जी, जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आप प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष बन जाते हो, तो किस प्रकार की समस्याओं को लेकर आप संपूर्ण नौगों को एक अटल नगर पंचायत बनाओगे? यदि जनता मुझ पे समर्थन देती है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत बनाना चाहता हूँ। जी, जी। जी, विजय जी तो जिस प्रकार से नगर पंचायत नौगाँव में आपने देखा होगा कि किस प्रकार की समस्याओं को लेकर आप इस क्षेत्र में यदि आप प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष बन जाते हैं, तो किस प्रकार की समस्याओं को आप सॉल्व करोगे? जैसे यहाँ गाड़ी की पार्किंग का कार्य अधूरा चल रहा है। जैसे यहाँ पंपिंग योजनाएँ हैं, उसका कार्य भी थोड़ा गति से आराम से चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि तेज़ी से चले और यहाँ जो खेल मैदान है, गाँवों में यहाँ खेल मैदान अभी तक है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक बड़ा खेल मैदान हो, जहाँ लोग स्टेडियम के रूप में मतलब बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलें। जी, विजय जी। तो मैं सबसे पहले आपको ये जानना चाहूँगा कि ये आपकी जो जीवन का जो संघर्ष है, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और एक पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, तो आपका जीवन का संघर्ष किस प्रकार से चला है कि जो आप इस राजनीति क्षेत्र में उतरे हैं? सर्वप्रथम ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो मेरे पापा थे, वो बहुत पहले गुज़र चुके हैं। कम से कम तो हम तो रहे होंगे 5-7 साल के रहे होंगे। तो तब से मेरी मम्मी ने मुझे पाला है, 2 भाई हैं हम, 1 बहन है। पता नहीं मेरी माँ ने कैसा संघर्ष किया होगा, हमें पाला, पोसा। मैंने फिर इस परिस्थिति के कारण बहुत मेरी माँ ने पता नहीं क्या-क्या करा होगा। जो मेरी माता ने संघर्ष झेला है, मैं नहीं चाहता कोई और ये संघर्ष को झेले, इसलिए मैं राजनीति में आना चाहता हूँ और इस कार्य को पूर्ण करना चाहता हूँ। जी। तो आपने देखा होगा कि जो विजय कुमार है वो एक संघर्षशील व्यक्ति है और एक समाजसेवी में उतरे हैं। तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी जो पूर्ण शैली है, जो पिछली जो संघर्ष किया है, उन्होंने जितने भी हमारे बचपन से लेकर आज तक जो इन्होंने संघर्ष झेला है, उस संघर्ष को झेलते हुए अब ये एक समाजसेवी में उतरे हैं और एक कैंडिडेट के रूप में उतरे हैं। तो ये आगे भी बहुत कुछ करना चाहेंगे कि ताकि युवाओं को सीख मिले कि जो व्यक्ति जिनके पिता नहीं होते हैं या माता नहीं होती है तो किस प्रकार से वो संघर्ष को आगे बढ़ा के चलते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने एक अच्छे समाज सेवी के रूप में एक पद पे ग्रहण किए हैं। मैं सबसे पहले तो आपको मैं बहुत-बहुत बधाई दूँगा कि आप अग्रणी शुभकामनाएँ दूँगा आपको कि आप अध्यक्ष पद के लिए तत्पर रहें और मैं संजय हरान समाचार एक्सप्रेस से धन्यवाद।